गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल बताया था। उसमें मैंने वैल्यू निकाला था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। राइट। अब इस यूनिट सर्कल पे हम देखते हैं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। राइट, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लास्ट लेक्चर में तुम्हें क्या बताया था बेटा? हमने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था साइन थीटा किसको बिलोंग करता है? वाई कोऑर्डिनेट, है ना। साइन थीटा किसको बिलोंग करता है? वाई कोऑर्डिनेट को। राइट, यदि तुम वो नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना। राइट, कॉस थीटा किसको बिलोंग करता है? कॉस थीटा हमको एक्स कोऑर्डिनेट। राइट, एक्स कोऑर्डिनेट। राइट, अब यहां पे तुम देखो बेटे, यदि मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि मैं बात करता हूं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो हमारा एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और साइन थीटा हमारा वाई है कोऑर्डिनेट है, और कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट है। व्हाट इज द मीन? मीन इज दैट कि ये हमारा साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। राइट, कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन थीटा इज एक्स और एक्स इज पॉजिटिव, और कॉस थीटा इज साइन थीटा इज वाई, तो वाई इज पॉजिटिव, और कॉस थीटा इज एक्स, तो एक्स इज पॉजिटिव। तो हमारा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। टेन थीटा क्या होगा बेटे? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो हमारा टेन थीटा क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। राइट, उसी तरह से कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अब देखो, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं आता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि मैं आता हूं तो इसमें क्या होगा बेटा? अभी देखो, ये हमारा क्या होगा? साइन थीटा। यहां पे साइन थीटा, हम साइन थीटा को किससे बिलोंग करता है? वाई से। वाई हमारा क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसीलिए ये होगा पॉजिटिव। कॉस थीटा किसको बिलोंग करता है? एक्स को। एक्स क्या है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, इसीलिए ये नेगेटिव होगा। राइट, और उसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हमारा थीटा क्या होगा? ये होगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। सेक थीटा इज नेगेटिव, कॉट थीटा इज नेगेटिव। आई बात समझ में? अब यहां पे हम देखते हैं, इधर देखते हैं। अभी देखो, इधर हमारा क्या है? ये हमारा नेगेटिव है, ये भी हमारा नेगेटिव है। राइट, तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव। तो हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं बेटे? साइन थीटा इज नेगेटिव, क्योंकि साइन थीटा वाई इज नेगेटिव। कॉस थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। टेन थीटा, अब देखो टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। आई बात समझ में? अब कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा नेगेटिव है तो कॉसेक थीटा भी नेगेटिव होगा। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज नेगेटिव। कॉट थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। राइट, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, ये तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट देखा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो यहां पे एक्स क्या है? पॉजिटिव, वाई क्या है? नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो साइन थीटा किसको बिलोंग करते हैं बेटे? साइन थीटा बिलोंग्स टू वाई कोऑर्डिनेट, और वाई क्या है? नेगेटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। राइट, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो नेगेटिव। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, दैट इज पॉजिटिव। कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, दैट इज नेगेटिव। राइट, तो इस तरह से भी हम
साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ सकते हैं। और रिजल्ट जो आता है हमें रिजल्ट आता है ये, इसमें तुम देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये ऑल पॉजिटिव है, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं पॉजिटिव हमारा कौन है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो होगा ये कौन सा होगा, यहां पे साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, है ना। यहां पर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा है, टेन थीटा और कॉट थीटा, है ना। तो यहां पे टेन थीटा और कॉट थीटा आर पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखते हो बेटे, कॉस थीटा और सेक थीटा आर पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा आर पॉजिटिव, है ना। तो इस तरह से हम इस पे भी निकाल सकते हैं। और हमने पहले के क्लास में मैंने बताया है, यहां पे और मतलब आफ्टर, राइट। साइन थीटा कोसेक थीटा मतलब स्कूल, टेन थीटा टू और कॉस थीटा कॉलेज, राइट। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, राइट। अब हम ये तो हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे। अब मैं देखता हूं कि डोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। मैं इसे इरेज करता हूं बेटे, और इरेज कर करके मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि डोमेन और रेंज हम साइन थीटा कॉस थीटा का कैसे निकालेंगे, राइट। बिल्कुल, इसका यदि डोमेन और रेंज निकालूं तो कैसे निकालेंगे। अभी मान लो यही यूनिट सर्कल मैंने लिया, राइट, यही मैंने यूनिट सर्कल लिया, राइट। और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, राइट, ये है। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि साइन थीटा किसको बिलोंग करता है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, राइट। ये हम लोगों ने देख चुका है, राइट। कॉस थीटा किसको बिलोंग करता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख चुका है, राइट। नाउ अभी यहां पे बोलो, यहां पे इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी बेटे, 1 0। यहां पे इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, 1 0। यहां पे क्या होगा, 0 1। यहां पे क्या होगा, -1 0, राइट। और यहां पे क्या होगा, 0, -1, राइट। अब यहां पे देखो मैंने बोला था कि कॉस थीटा बिलोंग्स टू एक्स कोऑर्डिनेट और साइन थीटा बिलोंग्स टू वाई कोऑर्डिनेट, ये हम लोगों ने देखा था। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। मतलब कॉस थीटा 1 हो गया, साइन थीटा 0 हो गया इस पॉइंट पे, राइट। अब एक चीज और देखता हूं कि इसका एंगल यहां पे क्या था, हम लोगों ने एंगल का क्या डिस्कशन किया था, 0 डिग्री, राइट। 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। यहां पे क्या होगा बेटे, 90 डिग्री, हम इसको 90 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, π/2 रेडियन बोल सकते हैं, राइट। यहां पे 180 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन बोल सकते हैं, राइट। यहां पे हमारा क्या है, 270 डिग्री, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 3π/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन। इसको क्या बोल सकते हैं, 2π रेडियन या 360 डिग्री या 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन, राइट। मैंने इसको रेडियन में भी लिखा, राइट, रेडियन में भी लिखा। नाउ अभी देखो साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट को बिलोंग करता है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पे क्या है, 0, यहां पे क्या है, 0, राइट। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे साइन का वैल्यू क्या होता है बेटे, 0। अब साइन का वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होता है। एक्स एक्सिस पे कौन कौन से डिग्री बनते हैं, ये पहले देखो,
0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे ही बनता है। हम यदि रेडियन में देखो, यदि मैं रेडियन में देखूं तो ये क्या होगा, 0 रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, 5 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, मतलब ये हमारा साइन का वैल्यू क्या होगा, 0, राइट। 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये हमारा एक्स एक्सिस पे चल रहा है, राइट। यही हो रहा है ना, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो यहां पे हमारा ये जो है, ये जो 0 है, ये जो 0 है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है हमारा साइन को, राइट, साइन को। तो साइन कब 0 होता है, साइन 0 कब होता है, जब हमारा एक्स एक्सिस पे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, मतलब साइन n पाई। आई बात समझ में, साइन n पाई। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटे, 0। ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू n पाई। आई बात समझ में, साइन x इक्वल टू 0, तो ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू n पाई। या सिंपल लहजे में क्या बोल सकते हो इसको, साइन n पाई, साइन n पाई इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0, राइट। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई बात समझ में, इंटीजर मतलब क्या हुआ, 0 लिख दो, n में 0 लिखो तो 0 इंटू पाई, साइन 0 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, साइन 1 पाई मतलब साइन पाई, और साइन पाई इक्वल टू क्या होगा, 0, साइन 2 पाई, n इक्वल टू 2, तो साइन 2 पाई इक्वल टू 0, 3 पाई, साइन 3 पाई इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे कि साइन x ये 0 होगा, ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू, साइन x इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू n पाई। आई बात समझ में। नाउ अब मैं y एक्सिस की ओर देखता हूं, y एक्सिस में यदि तुम देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा, अभी देखो ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये यदि बोलो तो कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। यहां पर भी यदि तुम देखते हो तो क्या देखते हो, कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। कॉस थीटा किसको बिलोंग्स कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को, 0 है। कॉस थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को, 0। मतलब y एक्सिस पे हमारा कॉस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आई बात समझ में। तो यदि y एक्सिस पे कॉस का वैल्यू 0 होता है तो y एक्सिस पे हमारा एंगल क्या बनता है बेटे, π/2। देखो π/2, 3π/2, 5π/2, है ना, देख रहे हो ना कि यहां ऑड आ रहा है ना, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, इस तरह से इसके ऑड आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि y एक्सिस पे cos x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 2n+1 π/2। आई बात समझ में, cos x 0 होगा जब x इक्वल टू 2n+1 π/2 होगा। आई बात समझ में। हैव यू एनी प्रॉब्लम कि ये हमारा ऑड है, 2n क्या होता है, इवन में 1 को जोड़ दिए, ऑड हो गया, तो 2n+1 π/2, क्योंकि 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, तो ये सारे ऑड हैं। तो हमने क्या किया, ऑड इंटू π/2 किया, तो 2n+1 π/2। अब अभी वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अब इंटीजर, अब 0 रख दो, n का वैल्यू 0, तो क्या होगा, π/2 यहां पे है 0, राइट। 1 रखो तो क्या होगा, 2 इंटू 1+1, 3π/2 कहां है, यहां पे कॉस का वैल्यू क्या है, 0। 2 रखो, 2 2 जा 4+1, 5π/2 क्या होगा, यहां पे 0 होगा। तो हमारा y एक्सिस में हमारा x का वैल्यू 2n+1 π/2 यदि होता है तो cos x का वैल्यू 0 होगा, राइट। अब एक चीज मैं देखता हूं, ये तो मुझे समझ में आ गया कि साइन x 0 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू n पाई, तो n पाई में हमारा साइन 0 होगा, और cos में 2n+1 π/2 में 0 होगा। ये अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन सब इसी पे बेस्ड है।
राइट नाउ ये तो हमारा क्लियर हो गया कि क्या है। अब देखो रेंज यदि मैं रेंज पूछूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का रेंज हमारा कहां होता है। देखो साइन बिलोंग्स टू वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट देखो 1 है। मैक्सिमम क्या है, यहां से यदि मैं चला मैक्सिमम ये हुआ तो ये 1 है, मैक्सिमम हमारा क्या है 1 है, राइट। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ 1, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है -1, राइट। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अभी देखो 1, मिनिमम वैल्यू क्या है -1। मतलब दोनों का जो रेंज है वो उस रेंज में हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं -1 से +1। आई बात समझ में कि साइन थीटा का जो रेंज होगा वो -1 से +1 के बीच होगा, कॉस थीटा का जो रेंज होगा वो -1 से +1 के बीच होगा, राइट। तो इस तरह से हम इसके रेंज को हम समझ रहे हैं, राइट, कि साइन थीटा हमारा -1 से 1, कॉस थीटा भी हमारा -1 से 1 के बीच होगा। तो 1 इंक्लूड होगा और -1 इसलिए मैंने इक्वल टू का भी साइन दिया है, राइट। अब इसका हमको डोमेन और